हसीन है, शौकीन है, मोहसिन है, करीबन 8-10 लोग हैं ये। इन्होंने अब से 4 महीने पहले हमारे चाचा के लड़के को और चाचा के लड़के की बहू को मारा। उसके 10 टाँके आए थे सिर में। हसीन ज़्यादा छेड़खानी करता है और शराब पीता है और अपने घर में गुंडों को बैठाता है। अब रात 12 बजे इन्होंने हमारे साथ मारपीट करी है। मैं घर में अकेला था, घर में घुस के महिलाओं के साथ मारपीट करी। मेरा सिर फाड़ दिया, मेरी भाभी का सिर फाड़ दिया। मेरी घरवाली के चोट है बहुत ज़्यादा, जो दिखा नहीं सकते। पड़ोसियों ने हमें बचाया, हम निकल के वहाँ से भागे। हमने फिर 112 पे कॉल करी दोबारा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। 112 पे भी दरोगा जी के हम पे फ़ोन आ रहे हैं कि यहाँ आ जाओ, बैठ के बात कर लो, यहाँ आ जाओ, बैठ के बात कर लो, अन्य दोनों पक्षों को बंद कर दूँगा। फर्स्ट में इस समय हमारे साथ कुछ लोग आप देख सकते हैं जुड़े हुए। हापुड़ के जोगीपुरा का एक मामला है लड़ाई का। क्या ये पूरा मामला है, किन लोगों के साथ ये लड़ाई हुई है, वो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उन्हीं से हम जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम वसीम है। तो वसीम, क्या मामला है ये पूरा? जी ये करीबन 3-4 महीने से रोज मारपीट। पहले हम सही से आपके गांव का पता समझना चाहेंगे। जी, हम दादरी अहमदनगर गांव के हैं। माजरा हमारा जोगीपुरा लगता है और ये दबंग लोग हैं सर। करीबन इन्होंने हम शुरुआत से समझना चाहेंगे सर कि ये जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये पूरा मसला क्या है, कैसे शुरुआत हुई? ये है सर, इन्होंने अब से 4 महीने पहले हमारे इन्होंने कौन, आप हम चाहेंगे पूरा प्रकरण। हसीन है, शौकीन है, मोहसिन है, करीबन 8-10 लोग हैं ये। इन्होंने अब से 4 महीने पहले हमारे चाचा के लड़के को और चाचा के लड़के की बहू को मारा। उसके 10 टाँके आए थे सिर में। हमने रिपोर्ट करी, उसमें मेडिकल कराया, लेकिन गांव बस्ती की वजह से हमने उसमें फैसला कर लिया था। कोई हमारा फैसले में लेन देन नहीं हुआ, हमने फ्री करा। और जब से लेके अब तक ये हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं। 1 महीने में 2 दफ़े इन्होंने हमारे भैया का सिर फोड़ दिया। अब रात 12 बजे इन्होंने हमारे साथ मारपीट करी है। मैं घर में अकेला था, घर में घुस के महिलाओं के साथ मारपीट करी। मेरा सिर फाड़ दिया, मेरी भाभी का सिर फाड़ दिया। मेरी घरवाली के चोट है बहुत ज़्यादा, जो दिखा नहीं सकते। रात लेडीज़ पुलिस को दिखाया था हमने, रात ही डॉक्टरी करवा के, मेडिकल करवा के तहरीर दी थी। अभी तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है सर। तो यहाँ पे जैसा आप सभी सुन पा रहे होंगे, लड़ाई से संबंधित ये मामला है। अच्छा सर, ये लड़ाई पूरी शुरू कैसे हुई थी? कोई ऐसा विवाद होने का कोई कारण भी तो होगा? ये आके छत पे 8 से 10 लोग छत पे बैठ गए। कब की बात है? रात 9 बजे की बात है। 9 बजे से सुनिए, हम शुरू से समझना चाह रहे हैं। जैसे आपकी जिस पक्ष से लड़ाई हुई है, एक समय ऐसा भी होगा कि ऐसी लड़ाई की कोई संभावना भी नहीं रही होगी, लेकिन फिर आप लोगों की किसी बात को लेकर ये लड़ाई झगड़ा हुआ। तो शुरुआत कैसे हुई थी सर? शुरुआत ये हुई थी कि नाम है, इन्होंने शराब पी के गालियाँ बक रहे थे बहुत ज़्यादा। जब हमसे बर्दाश्त नहीं हुई, नाम लेके बक रहे थे, तो हमने 112 पे कॉल करी। तुरंत 112 बुलाई हमने, मौके पे 112 आ गई। ये उस टाइम पे भग गए। 112 वाले हमसे कह गए चौकी आ जाओ, एप्लीकेशन दे दो। जैसे ही 112 वाले निकले, इन्होंने आते ही तुरंत उनके जाते ही हमारे साथ मारपीट करी। तभी हमने 112 पे कॉल करी। फिर जो उस गाड़ी पे थे इंचार्ज, उनसे हमने बताया जी हमारा सिर विर फाड़ दिया इन्होंने। वो गांव के बाहर तक भी नहीं निकले। वो बोले आप थाने आ जाओ। हम जभी के जभी थाने गए, इन्होंने हमें रात को भगते भगते भी मारा। थाने गए, हमने वहाँ मेडिकल कराया, हमें पुलिस के साथ मेडिकल करवाया सर। रात की बात? ये रात 12:30 बजे की बात है सर। 12:30। तो जब वहाँ ये सारा आपके साथ ये सब किया जा रहा होगा, तो वहाँ अड़ोसी पड़ोसी भी थे सर, सब थे मौके पे। अगर वहाँ जाओगे आप, सब गवाही दे देंगे मौके पे। ऐसी बात नहीं है कोई नहीं देगा, सब गवाही दे देंगे। ये पहली बार आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? चौथी बार हो रहा जी, 1 महीने में 4थी बार हो रहा सर। बहुत ज्यादा हो रहा। यहाँ पे और लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं। आपका क्या नाम? सलमा। आपसे भी हम समझना चाहेंगे क्या है ये पूरा मामला। सर ऐसे ये मामला है कि इस हसीन ज़्यादा छेड़खानी करता है और शराब पीता है और अपने घर में गुंडों को बैठाता है। शौकीन दूसरे लोंडे को लाते हैं और घर में लाके बैठाते हैं गांव के, और हमारे छतों पे अपनी छतों पे बैठाते हैं और गंदी गंदी गाली बकवाते हैं। और हमारी लोंडियाँ जवान हैं, वो दुकान पे भी जाती है और पढ़ने लिखने भी जाती है, तो उसके पीछे लगते हैं, उसके कड़े कड़े निगाह से। तो जब आपके साथ ये सारा जो घटनाक्रम है ये हुआ, तो उसके बाद आपने क्या क्या? पड़ोसियों ने हमें बचाया, हम निकल के वहाँ से भागे। हमने फिर 112 पे कॉल करी दोबारा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। 112 पे भी उन्होंने कह दिया आप थाने चले जाओ। हम थाने आ गए, हमने थाने में आके तहरीर दी, डॉक्टरी करवाई। रात से ये टाइम हो गया सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। दरोगा जी के हम पे फ़ोन आ रहे हैं कि यहाँ आ जाओ, बैठ के बात कर लो, यहाँ आ जाओ, बैठ के बात कर लो, अन्य दोनों पक्षों को बंद कर दूंगा। अभी प्रशासन से क्या मांग है आप? प्रशासन से हमारी सर यही मांग है, जो जायज़ तरीके से हमारे
सुविधा कर सकें वो करें। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ जोगीपुरा का ये मामला है जहाँ पर एक झगड़े का ये विवाद है। इस पक्ष से हमने जाना कि किस तरीके से इनके साथ ये पूरी घटनाक्रम हुई। जी बताएं। सर बहुत परेशान कर रखा है इन्होंने हमें घर से बाहर भी ना निकलने। हमारा आदमी रहते हैं बाहर, हमारे आदमी काम पे रहते हैं, देवर रहता है बस यहीं, देवर टेम्पू चलाता है, रोज का खाने पीना है। हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। हम ये एसपी साहब को देने जा रहे हैं ज्ञापन। अब देखते हैं, इसमें एसपी साहब से उम्मीद है कि कुछ हमारी मदद करते हैं, नहीं करते। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं अपना पूरा पक्ष इन्होंने बताया कि इनके साथ जो भी ये झगड़ा हुआ है उसके बाद ये किसी भी तरह न्याय चाहते हैं। तो प्रशासन से इनकी यही मांग है कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी आरोपी पक्ष है उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और जो पक्ष सही है उसको न्याय मिलना चाहिए। कैमरा की उस तरफ है हमारे साथी सोनित पाल, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ। शुक्रिया।